हेलो स्टूडेंट, ये जो आज हमारा लेक्चर है ये 5 है और इस चैप्टर में हम IRMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, LCR सर्किट, LC और R इंडिविजुअल भी हम पढ़ चुके हैं। तो उनसे रिलेटेड ही हम बेसिक न्यूमेरिकल आज देख रहे हैं, ठीक है, जिसको हमने लेवल 1 में कंसिडर किया है। यानी कि ये जो न्यूमेरिकल हैं जनरली 1 या 2 मार्क में ही आएंगे, इससे ज़्यादा में नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम लेवल 1 के न्यूमेरिकल को आज डिस्कस करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट न्यूमेरिकल से, टाइम ना ख़राब करते हुए। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि हमें एक कैपेसिटर की प्रॉब्लम दी है, ठीक है। इस कैपेसिटर में X रिएक्टेंस दिया है। जनरली हम किससे डिनोट करते हैं कैपेसिटेंस के रिएक्टेंस को? XC से। और क्या बोल रहा है? इफ़ कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी आर डबल्ड, अगर हम कैपेसिटेंस को डबल कर दें और फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, तब हमसे पूछ रहा है कि रिएक्टेंस क्या होगा, XC की वैल्यू क्या होगी, न्यू XC की वैल्यू क्या होगी। देखिए भाई, इसने X दिया है, हमने XC मान लिया, हमें जो निकालना है। तो हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πf इंटू सी। एफ़ की वैल्यू क्या कर दी गई है भाई, हम रख के देख लेते हैं। एफ़ की वैल्यू 2f कर दी गई है और सी की वैल्यू 2c कर दी गई है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, जरा देखिए, 2π FC को हमने एज इट इज़ रहने दिया और यहाँ पर क्या आ गया, 2 2 जा 4। ये जो हमारा है इनिशियल फ्रीक्वेंसी है, तो हम इसको FI मान ले, सॉरी इनिशियल क्या रिएक्टेंस है, इसलिए इसे हमने XI मान लिया, या X जो दिया हुआ है अपॉन 4। यानी कि आपका जो अब नया रिएक्टेंस है XC जो है वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट D हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब देख रहे हैं। अब एक कॉइल दी है जिसमें हमें रेजिस्टेंस लगा के दे रखा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस लगा रखा है, ये XL हो गया। फ्रीक्वेंसी दे रखी है सोर्स की, हमें सोर्स की फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमें AC सोर्स जो है उसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसकी 50 हर्ट्ज़। वोल्टेज दे रखा है, ये वैल्यू जो कहलाएगी हमारी, कौन सी वैल्यू कहलाएगी, VRMS वैल्यू कहलाएगी। और अब बोल रहा है 100 हर्ट्ज़ पर बताइए अगर हम कॉइल को कनेक्ट करें तो कितना करंट कॉइल के थ्रू, द करंट इन द कॉइल, करंट कितना होगा उस कॉइल में, ठीक है। तो सबसे पहले अब देख रहे हैं हमें यहाँ पर XL दे रखा है। XL का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा L। ओमेगा L में हमने ओमेगा की वैल्यू रख दी 2πf इंटू L। यहाँ से हम L कैलकुलेट अगर कर लें, L कैलकुलेट कर लेते हैं तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा, XL अपॉन 2πf। XL की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 20। 2πf की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज़ स्टार्टिंग में, ठीक। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आ गया, 1/5π आपका L आ गया। अब अगर आपसे पूछ रहा है 100 पर चेक करिए, 100 हर्ट्ज़ पर, तो आपका XL इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 2πf डैश कर लो और L कर लो। तो 2πf की वैल्यू है 100 है और L की वैल्यू है 1/5π। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 20 2 जा 40। यह आपका XL जो है 40 ओम आ गया, ठीक। अब यहाँ पर आपसे करंट पूछ रहा है, तो Z देखिए भाई कितना होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था LCR में। तो LCR में फॉर्मूला क्या था, XL माइनस XC। अब यहाँ पर देखिए C है ही नहीं, तो खाली क्या बचेगा हमारे पास, XL का होल स्क्वायर। यानी कि फॉर्मूला अपने पास क्या बचा, R² प्लस XL का स्क्वायर। R की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 30 का स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 का स्क्वायर। अंडर रूट में से सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 900 और ये कितना हो जाएगा 1600। तो ये आपका जोड़ के कितना आ गया, एडिशन करके आ गया आपका 25। इसका अंडर रूट ले लिया हमने, तो कितना आ जाएगा हमारा 50 ओम।
यहाँ से आपका कितना आ गया रेजिस्टेंस, यानी कि इम्पिडेंस कहते हैं जिसे हम कलेक्टिव रेजिस्टेंस को। तो Z इक्वल टू कितना आ गया आपका 50 ओम। तो Z इक्वल टू क्या बन जाएगा फॉर्मूला, V/I। अब यहाँ से हमें I निकालना है, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V/Z। तो V की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर, हमें पहले ही गिवन है 200 वोल्ट, और ये कितना है हमारा 50। इससे कैलकुलेट किया हमारा कितना आंसर आ गया, 4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन केस ऑफ कैपेसिटर। सॉरी, अब कैपेसिटर के केस में हम बात कर रहे हैं फेज डिफरेंस कितना होता है, हमने फेज डायग्राम बनाया भी था भाई। तो करंट आगे चलता है, ट्रिक भी थी इसकी सी क्यूब नाम से। तो सी क्यूब में क्या चलता था, सी इंटू सी इंटू सी। तो ये क्या होता था आपका, जिसमें हम बात करते थे सबसे पहले कैपेसिटर। कैपेसिटर के केस में क्या भाई, कैपेसिटर क्या स्टोर करता है, तो चार्ज स्टोर करता है, और चार्ज से क्या कंस्टिट्यूट होता है भाई, हमारा करंट बनता है। तो करंट आगे चलेगा वोल्टेज से, और कितना डिग्री आगे चलेगा, 90 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, π/2 भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 प्रिंट होना था, यहाँ 5 हो गया है। अब इन प्योर इंडक्टिव कैपेसिटर, भाई यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दिया, जो आपका ना कैपेसिटर का केस है ना रजिस्टर का केस है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है। तो इसमें करंट कितना डिग्री पीछे चलता है वोल्टेज से, तो भाई 90 डिग्री पीछे चलता है। तो देखिए ये रहा आपका करंट, तो ये होगा आपका वोल्टेज, ये हो गया VL, और ये हो गया आपका I। या आप बोल सकते हैं, उल्टा भी बोल सकते हैं, ये I बोल सकते हैं, ये VL बोल सकते हैं। ठीक है, कितना डिग्री होता है ये, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा, करंट 90 डिग्री पीछे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 20। फिर से आपको देखिए भाई R इक्वल टू दे रखा है, क्वेश्चन को आप खुद ही ट्राई करेंगे, पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर L दे रखा है 0.400 हेनरी यूनिट होती है इंडक्टर की, इंडक्टेंस की। और आपको C दे रखा है 5 माइक्रोफैरड। माइक्रो को कैसे लिखते हैं भाई, 5 × 10⁻⁻6 फैरड। ठीक, फ्रीक्वेंसी दे रखी है वेरिएबल सोर्स में, क्या दे रखा है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स विद एन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड दे रखा है भाई वोल्टेज का, यानी कि V0 की वैल्यू दे रखी है आपको 3 वोल्ट। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप नोट करें एम्पलीट्यूड दे रखा है, और एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और आप भी वेव में जानते हैं मैक्सिमम क्या होता है, ये होता है। तो ये किसकी वैल्यू होती है, V0 की। तो V0 आपको दे रखा है। अब क्या बोल रहा है, यू कनेक्ट ऑल 4 एलिमेंट टुगेदर टू फॉर्म अ सीरीज सर्किट, करंट एम्पलीट्यूड एट एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपको ओमेगा भी दे रखा है, ओमेगा इक्वल टू कितना दे रखा है, 400 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा दे रखा है, तो देखिए भाई इससे XL निकल जाएगा, ओमेगा L आप खुद करेंगे, इसे XC निकल जाएगा 1/ωc। ठीक, XL निकल गया, XC निकल गया, R दे रखा है। फॉर्मूला आप जानते हैं Z का क्या होता है, √R² XL - XC का होल स्क्वायर। यहाँ से आप Z निकालेंगे और Z बराबर रख देंगे आप V/I0। तो यहाँ से I0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V0/Z। Z यहाँ से आपने निकाला, V0 आपको ऑलरेडी इसमें गिवन है। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा इसमें 7.61। कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसमें क्या दे रखा है आपको, एक AC सोर्स की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर भी फिर से क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है आपको V cos ωt। हम तो जानते हैं भाई V cos ωt से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर क्या होता है, V0 होता है। जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, पीक वैल्यू कहलाती है। तो हमें यानी कि ये V0 ही दिया हुआ है, जो कि कितना दिया है, V हमें 45 वोल्ट दिया हुआ है, 45 वोल्ट दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछ रहा है, VRMS पूछ रहा है। भाई इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। VRMS इक्वल टू क्या था, फॉर्मूला हमारे पास V0/√2। V0 की वैल्यू 45 है और √2 आपको दिया हुआ है। ठीक, आप इससे आप कैलकुलेट करके रख सकते हैं, कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 45/1.414, इससे आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा।
आई थिंक आंसर मैंने चेक तो नहीं किया है इसमें क्या होगा, शायद हो सकता है 31 पॉइंट बन रहा है मेरे हिसाब से, या 33, इन दो में से एक बन सकता है। ठीक है, बी या डी होगा, बी या डी में से आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आप करके देख सकते हैं वैसे, है ना, खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर से आपको LCR सर्किट दे रखा है, उसमें फिर से वोल्टेज दे रखा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस और इंडक्टर के अक्रॉस। आप भी जानते हैं यहाँ पर पाइथागोरस लग जाएगी, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब अगर देखिए भाई केस बनता है यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपका VL बड़ा है या VC बड़ा है, तो आपका जो बड़ा है आप उसको ही लिखेंगे। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर आपका क्या बड़ा है, VC बड़ा है, तो VC माइनस VL का होल स्क्वायर। आप कुछ भी कर दीजिए, स्क्वायर में प्लस माइनस का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर हमेशा हर क्वांटिटी का पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, यहाँ पर आप रख के देख सकते हैं VR की वैल्यू कितनी है, 30 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर भी स्क्वायर है, और यहाँ क्या आ जाएगा 90 माइनस 50 यानी कि 40 का स्क्वायर, यानी कि फिर से वही आएगा आपका 2500, यानी कि आपका आंसर फाइनल आ जाएगा 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस। देखिए मैंने भाई आपको रिएक्टेंस का अपोजिट बताया था, रिएक्टेंस का अपोजिट मैंने आपको बताया था, कोई सा भी रिएक्टेंस हो, इसका जो होता था हम उसको क्या बोलते थे, ससेप्टेंस बोलते थे, ससेप्टेंस। मगर यहां पर हमसे पूछ रहा है Z का अपोजिट रेसिप्रोकल, तो Z का अपोजिट क्या होगा भाई, 1/y, या y इक्वल टू बोल दो 1/z। तो ये y पूछ रहा है, इस y को ही हम बोलते हैं, इसका नाम होता है क्या, इस y का ही नाम होता है क्या, एडमिटेंस, है ना। तो एडमिटेंस है यहाँ पर आपका y इक्वल टू 1/z, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ एडमिटेंस क्या कहलाता है, सॉरी इम्पिडेंस क्या कहलाता है, एडमिटेंस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय DC एमीटर और वोल्टमीटर, जिससे भी कह रहा है आपसे, है ना, करंट या वोल्टेज क्यों नहीं मेजर किया जा सकता DC वोल्टमीटर या एमीटर के थ्रू। ये अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो आप अगर फर्स्ट वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि कोई भी DC वोल्टमीटर या एमीटर के थ्रू हम क्यों नहीं अल्टरनेटिंग करंट को मेजर कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो I एवरेज या V एवरेज होता है फॉर कंप्लीट साइकिल, वो कितना होता है भाई, 0 होता है। तो भाई जब बार बार DC वोल्टमीटर के थ्रू रीडिंग जो आएगी हमारी 0 ही आएगी, यानी कि नल रीडिंग आएगी, तो हमारा वोल्टमीटर या एमीटर लगाने का फ़ायदा ही नहीं होगा, यानी कि ये करंट और वोल्टेज की वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता। तो अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ऑफ कंप्लीट साइकिल इज 0, पहला ही आंसर, यानी कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर भाई आपको इसमें इस पूरे सेशन में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और उसमें अगर आपको जो भी डाउट है या जो भी अगर कोई पार्ट इसमें क्लियर नहीं हुआ है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।